बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त गुर्दे और कलेजी का सालन। गाइस ये बहुत ही अच्छा बनता है। जैसे कि बड़ी ईद आ रही है, हम सबके घरों में ये बनाया जाता है, तो मैंने आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए गाइस सामान नोट कर लेते हैं हमें क्या चाहिए। मैंने लिए हैं आधा किलो गुर्दे और कलेजी दोनों मिक्स है। इसमें 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको मिलाकर मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि इसमें से जो स्मेल वगैरह है वो सब खत्म हो जाएगी लहसुन के पेस्ट से। और ये देखिए गाइस मैंने इसको मिला लिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी। गाइस ये मैंने ली है 3 अदद दरमियानी प्याज है, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये है आधा पाव दही और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, हरी मिर्च लिए 3 अदद, उसको इस तरह मैंने कट कर लिया है। ये थोड़ा सा धनिया है और 2 से 3 पत्ते मैंने पुदीने के लिए हैं, इनको कट कर लिया है। तो ये देखिए गाइस आधा घंटा हो गया था इसको रखे हुए लहसुन लगाए हुए। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी। इस स्टेज पर वॉश करना ज़रूरी है ताकि सारी स्मेल वगैरह वो निकल जाए। मैंने एक कुकर में आधा कप ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें प्याज ऐड करके इसको ब्राउन करूंगी। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी कैसी लगती है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आ सकूं। ये देखिए गाइस हमारी प्याज जो है ब्राउन होने लग गई है। अभी मुझे इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है और फ्लेम को जो है मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है ताकि साइडों से हमारी प्याज जो है जले नहीं। आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और ये चम्मच चलाते हुए ही हम प्याज को ब्राउन करेंगे। और ये देखिए ब्राउन होना शुरू हो गई है। ये देखिए गाइस अभी 1 मिनट और लगेगा इसको ब्राउन होने में। और मैं आपको दिखाती हूँ कलेजी और गुर्दे मैंने धोकर जो रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप कितने साफ हो गए हैं, उनका पानी भी सारा मैंने निकाल दिया है। और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी प्याज में जो हमने ब्राउन करी हुई है। ये देखिए गाइस हमें इस तरह की प्याज ब्राउन करनी है। इसमें मैंने गुर्दे और कलेजी ऐड कर दी है। इसी के साथ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी और इनको मैं जब तक फ्राई करूंगी जब तक जो है गुर्दे और कलेजी का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। गाइस तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। ये देखिए आप इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और मैंने जो ये बनाए थे गुर्दे और कलेजी इसमें बिल्कुल भी स्मेल वगैरह कुछ नहीं थी और ये बहुत ही अच्छे बने थे। ये देखिए गाइस हमने इनको फ्राई कर लिया है, उनका कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर अब हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों के साथ भी हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे, फ्राई करेंगे अच्छे से ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये भी बहुत अच्छे से भुन जाए। ये देखिए इनका लुक, उनका कलर देखिए गाइस, ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और कलेजी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा हम इसको पकाएंगे तो ये जितनी है पकती है उतनी ही हार्ड होती जाती है। मेरे चैनल पे काफ़ी सारी जो है मैंने रेसिपी डाली हुई है कलेजी की, सालन की और ढाबा स्टाइल कलेजी भी डाली हुई है। आप लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। गाइस आप लोग इस बड़ी ईद पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। गुर्दे और कलेजी की इससे ज़्यादा आसान और ज़बरदस्त रेसिपी आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए मैंने जो है मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया है। तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आने लग गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर और लुक भी चेंज हो चुका है, मसाले भून चुके हैं। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी और मैं ये कुकर में पका रही हूँ तो इसलिए मैं 1 गिलास पानी ऐड करूंगी। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आप 1.5 गिलास पानी ऐड करिएगा ताकि ये अच्छे से पक जाए। गाइस मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिला दिया है। अब मैं कुकर को कर दूंगी बंद जब तक इसकी सीटी नहीं बोलती। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट बाद। देखिए गाइस 5 मिनट हो गए थे और कलेजी और गुर्दे गल चुके हैं।
अभी इसमें थोड़ा पानी है तो मैंने इसको दोबारा चूल्हे पे रख दिया है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ और इसमें अब हमें डालना है कसूरी मेथी। मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को पानी में भिगो के रख दिया था ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह सब साफ हो जाए। इसका पानी मैंने निकाल कर वो ऐड कर दी है। ये देखिए गाइस हमारे सालन का लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हमें इसमें ऐड करनी है दही, जो हमने आधा पाव दही रखी हुई थी, इसको मैंने फेंट लिया था थोड़ा सा, अब मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको ऐड करने के बाद हमें इतना भूनना है कि दही का पानी वगैरह सब खुश्क हो जाए। तो गाइस ये देखिए दही का पानी खुश्क होने लग गया है और हमारे सालन का लुक भी कितना ज़बरदस्त आने लग गया है। ऑयल सेपरेट हो गया है। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें जो हमने कट करके रखी हुई थी। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, भूनेंगे। गाइस अगर आप लोग हरी मिर्चें नहीं खाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बगैर हरी मिर्चों के भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और ये देखिए मैंने हरी मिर्चें डालने के बाद भी इसको थोड़ी सी देर भून लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया और पुदीना। गाइस पुदीने के पत्ते डालने से कलेजी जल्दी हजम हो जाती है। आपको पता है कि ये देर से हजम होती है, भारी होती है थोड़ी, तो पुदीने के पत्ते डालने से ये जल्दी हजम हो जाती है, इसलिए मैंने ऐड करे हैं। ये देखिए गाइस हमारे सालन का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और गाइस मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेके आती हूँ और घर के मसालों से तैयार करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो गाइस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।